Assalamualaikum viewers, welcome to the channel Nursing with Ikra. Today our topic is BSN. BSN क्या है? क्या आप लोग जानना चाहते हैं? तो आए हम अपने ऑब्जेक्टिव्स की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज BSN? BSN क्या है? व्हाट इज एडमिशन क्राइटेरिया फॉर BSN? BSN के लिए एडमिशन क्राइटेरिया क्या है? स्कोप ऑफ बीएसएन, बीएसएन का स्कोप कितना है, सैलरी ऑफ बीएसएन, बीएसएन की सैलरी कितनी है, बीएसएन ऑनवर्ड एजुकेशन, बीएसएन की क्या कोई ऑनवर्ड एजुकेशन फर्दर है या नहीं। बीएसएन, बीएसएन स्टैंड फॉर बैचलर इन साइंस ऑफ नर्सिंग। बीएसएन की एब्रीवेशन है कि साइंस ऑफ नर्सिंग में बैचलर की डिग्री लेना। BSN is an undergraduate degree that prepares students to become registered nurse. BSN एक undergraduate डिग्री है जो कि स्टूडेंट को रजिस्टर्ड नर्स बनाता है। ये एक 4 साला प्रोग्राम है जिसमें आपको तमाम नर्सिंग के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं और उसके बाद 1 ईयर के लिए आपकी इंटर्नशिप होती है किसी भी टीचिंग हॉस्पिटल में, जहां पे आपको तमाम स्किल्स सिखाई जाती हैं और आपकी स्किल्स को मॉडिफाई किया जाता है। ये डिग्री, द डिग्री इज फॉर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। ये डिग्री बोथ बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए है। They play a vital role in providing high quality patient care and promoting health. BSN जो है वो वाइटल रोल अदा करती है, मतलब उसका बेसिक बुनियादी रोल ये है कि वो पेशेंट को बेटर केयर प्रोवाइड करे और उनकी हेल्थ को प्रमोट कर सके। तो वो ऐसे रजिस्टर्ड नर्स प्रोवाइड करता है BSN जो कि पेशेंट्स का ख्याल रख सके, उनकी सेहत के मयार को अच्छा बना सके। What is admission criteria for BSN? एडमिशन क्राइटेरिया BSN के लिए क्या है? उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन होनी चाहिए FSC प्री मेडिकल के लिए। वो गर्ल है या बॉय जो अप्लाई कर रहा है उससे पहले प्री मेडिकल एजुकेशन होनी चाहिए FSC उसकी, एटलीस्ट उसके 50% मार्क्स। मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है। एडमिशन लेने के लिए पहले उसे एडमिशन टेस्ट देना होता है। आप अगर KP के रीजन से बिलोंग करते हैं तो आपको KMU कैट टेस्ट देना होता है। KMU कैट टेस्ट देने के बाद जब आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाता है उसके बाद आप जिस भी कॉलेज में अप्लाई करेंगे उसका फर्दर आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा और आपकी एज BSN के लिए 17 से 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। स्कोप ऑफ BSN का स्कोप कितना है? MBBS के बाद प्री मेडिकल की जितनी भी ग्रेजुएशन डिग्रीज हैं उनमें सबसे ज्यादा स्कोप BSN का है क्योंकि नर्सेस की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। WHO के अकॉर्डिंग 1:1 रेशियो है नर्सेस की, एक पेशेंट के लिए एक नर्स, इसीलिए इसका स्कोप बहुत ज्यादा है वर्ल्ड वाइड में। BSN ग्रेजुएशन एंड वर्क इन वेरियस फील्ड। जो BSN के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो कि बाद में रजिस्टर्ड नर्स कहलाए जाते हैं वो मुख्तलिफ जगह पर काम कर सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी कर सकते हैं, क्लिनिक्स में भी कर सकते हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस में भी कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में भी कर सकते हैं, रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भी कर सकते हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में भी कर सकते हैं। BSN की स्टूडेंट्स की सैलरी कितनी होती है? इन पाकिस्तान सैलरी ऑफ BSN 60,000 अबव। पाकिस्तान में जितनी भी रजिस्टर्ड नर्सेस हैं जिनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई हैं वो डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में या फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अप्लाई करें तो उनकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 है। आपके पास एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी आपकी स्टार्टिंग सैलरी 60,000 से अबव है। अगर हम चले और कंट्रीज की BSN की सैलरीज को देखें तो पहले दुबई की सैलरी ऑफ BSN अरब इमारात दरहम 4,000 टू 8,000। अगर हम दुबई में देखें तो 4,000 से लेकर 8,000 दरहम दे रही है स्टार्टिंग सैलरी उस नर्स को जिसके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, जिसकी अभी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है। 4,000 दरहम जो कि पाकिस्तानी रुपीस में 1,94,000 टू 3,88,000 बन रहे हैं। अगर हम कुवैत की सैलरी को देखें तो कुवैत में 850 से लेकर 1,200 दिनार दे रहे हैं जो कि पाकिस्तानी
2,55,000 बन रहे हैं, टू 3,60,000 है। अगर हम यूके में सैलरी देखें बीएसएन की, जो कि पाउंड्स में दी जा रही है, 2,587 पाउंड्स जो हैं पाकिस्तानी 9,43,755 बन रहे हैं। तो आप इनकी सैलरी से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि बीएसएन का स्कोप कितना है। बीएसएन की सैलरी बाकी जितने भी मेडिकल डिप्लोमा है या डिग्रीज हैं उनसे सबसे अच्छी सैलरी है। बीएसएन ऑनवर्ड एजुकेशन की बात करें अगर, तो बीएसएन करने के बाद एक स्टूडेंट जो कि रजिस्टर्ड नर्स बन जाता है उसको 16 to 17 ग्रेड की जॉब मिल जाती है। अगर वो उसके बाद 1 ईयर की स्पेशलाइजेशन कर ले किसी भी वार्ड में, पेडियाट्रिक, गायनी, आईसीयू, मेडिकल वार्ड, जिस भी वार्ड में कर ले, तो उस स्पेशलाइजेशन से उसको फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि उसका ग्रेड इंक्रीज होता है, सेकंड बेनिफिट सैलरी इंक्रीज होती है, ये मिलता है कि उसको अपने पूरे वार्ड में लीडरशिप मैनेजमेंट मिल सकती है, जैसे कि इंचार्ज नर्स। वो क्यों मिलता है? क्योंकि बाकी तमाम नर्सेस को इतनी नॉलेज नहीं होती जितनी उस नर्स को होती है उस वार्ड के बारे में। उसकी नॉलेज एक्स्ट्रा होती है क्योंकि उसने पूरे एक वार्ड में उसने स्पेशलाइजेशन की। एमएसएन, पाकिस्तानी नर्सिंग काउंसिल एक्ट 1973 सेशन 2 allows nursing practitioner to practice independent। एमएसएन, अगर कोई भी नर्स बीएसएन के बाद एमएसएन कर ले 2 ईयर का, तो उसको फर्स्ट बेनिफिट ये है उसकी सैलरी इंक्रीज होगी, सेकंड बेनिफिट ये है उसका ग्रेड इंक्रीज होगा। थर्ड बेनिफिट अगर हम देखें तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 1973 के आइन के मुताबिक नर्सेस जो हैं वो खुद अपनी क्लिनिक बना सकती हैं, इंडिपेंडेंट वर्क कर सकती हैं बगैर किसी डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन। फोर्थ बेनिफिट उसको ये है कि वो किसी भी नर्सिंग कॉलेजेस में एज अ लेक्चरर, एज अ प्रोफेसर अपना वर्क कंटिन्यू कर सकती हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।